हफ्ता नहीं, याद रखिएगा सिर्फ 4 दिन ट्रेड करना है, एक दिन छुट्टी है होली की। उन 4 दिनों में कौन कौन से इवेंट जो है वो बाजार पे अपना प्रभाव डालेंगे, इवेंट्स टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीक। मिताली हमारे साथ मौजूद है। मिताली बताइए कौन कौन सी इवेंट बाजार की नजर रहेगी। जी, जैसा कि आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट रहेगा कि अगला हफ्ते जो है 5 ट्रेडिंग सेशंस की जगह सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशंस होंगे, क्योंकि 14 मार्च फ्राइडे को होली की छुट्टी रहेगी। साथ ही सबसे बड़ा इवेंट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है वो 9 मार्च को रहेगा। इकोनॉमिक इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता प्रीडोमिनेंटली हमें इकोनॉमिक डेटा से रिलीज होता हुआ नजर आएगा। 8 मार्च यानी कि कल यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होने वाला है। 9 मार्च को चाइना का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज होता हुआ नजर आएगा। 10 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, हिंदुस्तान जिंक और हुडको की। हिंदुस्तान जिंक जो है वो अपनी फंड रेजिंग करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग रखने वाला है। साथ ही हुडको जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड मीटिंग यहाँ पे 10 मार्च को करता हुआ नजर आएगा। 11 मार्च को जापान की जीडीपी और केपेक्स का डेटा रिलीज होगा। साथ ही बीईएल का जो इंटरिम डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट भी 11 मार्च को ही है। और आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो स्प्लिट है उसका रिकॉर्ड डेट भी 11 मार्च को ही है। 12 मार्च थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिया और यूएस का यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा, सीपीआई और इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होता नजर आएगा। साथ ही सियाम पैसेंजर व्हीकल्स का डेटा भी यहाँ पे जारी करेगा। और सबसे बड़ा आरबीआई ओएमओ 50,000 करोड़ का 12 मार्च को कंडक्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। 13 मार्च को हुडको की इंटरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है और 14 मार्च को इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज होगा। साथ ही बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैंक लोन ग्रोथ और फॉरेक्स का जो रिजर्व्स का डेटा है वो भी 14 मार्च को रिलीज होगा। और यूके की जीडीपी और प्रोडक्शन डेटा भी 14 मार्च को रिलीज होता नजर आएगा। ओके मिताली, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो हम ट्रैक करेंगे अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब पॉइंट रखने के लिए। 12 मार्च सबसे इंपॉर्टेंट डेट होगी इनमें से, क्योंकि जैसा मिताली कह रही थी कि सीपीआई डेटा भारत का भी यूएस का भी काफ़ी कुछ इसके ऊपर आजकल डिपेंड करता है, तो इस पर क्लियरली नज़र रहेगी। कुछ ही देर में हमारे खास मेहमान शो में राहुल अरोड़ा वो भी शो में जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक आध स्टॉक पर और बात कर लेते हैं। एक बार एसआरएफ की बात करते हैं। रचना जी, एसआरएफ आज सुबह स्पॉटलाइट में हमने लिया था इसको, सुबह से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, डे हाई पर है ये स्टॉक, ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? जी, यहाँ पे काफी दिनों से अच्छी मूवमेंट चल रही है, 3-4 दिन से। एंड मेरे हिसाब से ऊपर की साइड पे 3010 तक आराम से जा सकता है। एंड 3010 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स। और ये पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये काउंटर 2870 के ऊपर बना रहेगा। ओके, एसआरएफ वाकई 3935 पे स्ट्रॉन्ग क्लोज। यूपीएल भी कुछ देर पहले मैं देखा था, लेकिन जैसे कि मैं सुबह डिस्कस कर रहा था कि एक भले ही मेटल इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक स्टॉक जो कि बिल्कुल करिश्माई दौर से गुजर रहा है वो है हिंडाल्को। माना सुबह मेरी बात हुई थी आपसे, और ये वो स्टॉक था जिसने मेटल्स में सबसे पहले स्विंग देना शुरू किया था। मेटल इंडेक्स का ब्रेकआउट इस हफ्ते आया था, लेकिन इसका ब्रेकआउट 4 मार्च या मेरे ख्याल से 3 मार्च को ही कन्फर्म हो गया था। ये 691 पे डिलीवर मतलब कैरी करने लायक है या फिर फ्रेश एडिशन किसी स्ट्राइक में करना चाहिए, जिस प्रकार की 700 की कॉल का बिहेवियर है वहां पे? बिल्कुल, देखिए मेरे दिमाग में भी 700 की कॉल का ही ऑप्शन था, क्योंकि जिस तरह के ट्रेंड बन रहे हैं स्टॉक में, मेरा समझना है कि 715 और 740 ये 2 टारगेट बहुत जल्द हिंडाल्को दिखा सकता है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे 700 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपीज के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, 7 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। आई थिंक इसमें 30 से 35 रुपए तक के टारगेट आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को के 700 वाले कॉल ऑप्शन में।